बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चाइना में 2022 में ओलंपिक्स का को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, यानी कि चाइना की कैपिटल बीजिंग में। लेकिन पूरी दुनिया से ख़ासकर अमेरिका, बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के दूसरे ममालिक जो अमेरिका के ब्लॉक में हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस और इसके अलावा 180 के करीब ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि चाइना की ओलंपिक्स का जो 2022 में हो रही है उनका बॉयकॉट किया जाए। इसके रिस्पॉन्स में चाइना ने ख़बरदार किया है पूरी दुनिया को कि अगर किसी ने हमारी इन ओलंपिक्स को बॉयकॉट करने की कोशिश भी की, अगर उसका नाम भी लिया, तो हम उन ममालिक पर पाबंदियाँ लगा देंगे, सैंक्शंस लगा देंगे। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा एक बयान है। चाइना ने बड़ी बहादुरी से पूरी दुनिया को थ्रेट किया है कि अगर किसी ने जुर्रत की हमारे खिलाफ जाने की, हमारी ओलंपिक्स को उस पर ऑब्जेक्शन लगाने की और उसको बाइकआउट करने की, तो हम पूरी दुनिया में पाबंदियाँ लगा देंगे। कि चाइना ने इससे पहले 2008 में भी इन्हीं ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया था, होस्ट किया था, और ये समर में हुई थी, गर्मियों में। अब ये विंटर में हो रही हैं और ये चाइना के मुल्क में, बीजिंग में सेकंड टाइम हो रहा है। और ये चाइना वाहिद मुल्क बन जाएगा कि जिसमें समर और विंटर दोनों सीज़न में चाइना होस्ट कर चुका होगा ओलंपिक्स को। तो नाज़रीन, अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर्स हैं, यूके की पार्लियामेंटेरियंस हैं जो, इसके अलावा और भी जापान, ऑस्ट्रेलिया के लोग, वो चाइना पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि चाइना ने पूरी दुनिया में जितनी भी अमवात हुई हैं, जितनी भी तमाम ममालिक की मईशत तबाह हुई है कोरोना वायरस की वजह से, उसका ज़िम्मेदार चाइना है। तो चाइना जेनोसाइड का ज़िम्मेदार है। तो इसके रिस्पॉन्स में चाइना को कोई हक नहीं बनता कि वो ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करे। इसी तरह की पाबंदियाँ अमेरिका ने 1980 में भी लगाने का कहा था, थ्रेट किया था रशिया पर, ये कि जो उस वक्त का यूएसएसआर था। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। चूँकि रशिया ने, यूएसएसआर ने उस वक्त अफ़गानिस्तान पर इन्वेजन किया था, अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, तो जिमी कार्टर ने कहा था कि अगर आपने अपनी फ़ौजें, अपने ट्रुप्स अफ़गानिस्तान से बाहर ना निकाले तो हम आपकी ओलंपिक का बाइकआउट कर देंगे। तो नाज़रीन, ये बाइकआउट का 1980 में भी अमेरिका ने कहा था। लेकिन उस वक्त के बाइकआउट में और आज के बाइकआउट में फ़र्क ये है, आज के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडन है, ये उनकी तरफ से मौक़िफ़ सामने नहीं आया। उन्होंने बॉयकॉट का नहीं कहा क्योंकि वो डेमोक्रेट से हैं और ओबामा भी इनके पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इनके सॉफ्ट कॉर्नर्स है चाइना के लिए। ये चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे रखना चाह रहे हैं। ये जो बाइडन की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से ये बयान नहीं आया। ये बयान आया है तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से आया, जो कि ट्रंप है। ट्रंप चूँकि चाइना के मुखालिफ थे और वो चाइना को बिल्कुल हेट करते थे और चाइना पे पाबंदियाँ भी वो लगाने का प्लान कर रहे थे। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो बाइडन की तरफ से पाबंदियों का नहीं कहा गया। नाज़रीन, आपको इधर एक छोटा सा फाइनेंशियल ओवरव्यू दे दें कि इन ओलंपिक्स से चाइना ने क्या कमाया था। चाइना ने जो पहली ओलंपिक्स इनके मुल्क में ऑर्गेनाइज हुई थी, समर ओलंपिक्स 2008 में हुई थी, चाइना ने उधर से 3.6 बिलियन डॉलर के करीब रेवेन्यू अर्न किया था, जबकि उसकी कॉस्ट थी 40 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत एक डिफरेंस था। यानी कि ये ओलंपिक्स दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि ये लॉस में गई थी। इसी तरह लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में ओलंपिक्स हुई थी 2012 में, तो उनका जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था वो 5.2 बिलियन डॉलर था, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी, उसका खर्चा था, वो 18 बिलियन डॉलर के करीब था। लेकिन नाज़रीन, सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर ओलंपिक्स अगर लॉस में जा रही है तो ये ममालिक ये क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप से होता है, कि डिफरेंट ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं और उधर से इनकम आती है। लेकिन नाज़रीन, ओलंपिक से जो एक मुल्क जितनी माइलेज हासिल करता है, जितनी ब्रांड इमेजिंग वो मुल्क हासिल करता है, वो शायद वो 100 या 500 बिलियन डॉलर खर्च करके भी नहीं अर्न कर सकता। आपको इसकी बहुत बड़ी मिसाल देते हैं। पाकिस्तान में जब श्रीलंका की टीम आई थी आज से तकरीबन 10 साल पहले, उस वक़्त इंडिया ने और अमेरिका ने प्लान करके उस पर हमला करवाया था। और उसके बाद जो आईसीसी है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसने पाकिस्तान पर
क्रिकेट पर पाबंदी लगा दी थी कि कोई मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, यानी कि पाकिस्तान के हालात साजगार नहीं है, यानी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट खींच ली गई थी, क्योंकि जब किसी मुल्क में स्पोर्ट्स आती हैं तो इसका मतलब है कि उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, उस मुल्क पे पूरी दुनिया उस पर यकीन कर रही है, उस पर अपना कॉन्फिडेंस शो कर रही है कि ये मुल्क जो है इसके हालात ठीक है, इसमें दहशतगर्दी नहीं हो रही और इधर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ओलंपिक्स करवाने का मकसद ये होता है कि ब्रांड इमेजिंग जो चाइना ने 2008 में इंग्लैंड ने 2012 में करवाई, ऑल्दो उनको लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने ब्रांड इमेजिंग से जो अर्न किया पूरी जिंदगी वो अर्न करते हैं, उससे वो टूरिज्म उनके मुल्क में आती है। इसके अलावा और उन ममालिक के साथ डिफरेंट कंट्रीज MOU साइन करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। तो ये आपको समझाने का मकसद ये है कि ओलंपिक्स करवाने का मकसद ये है कि चाइना इस हद तक चला गया है कि अगर किसी ने हमारी ओलंपिक का बॉयकॉट करने की कोशिश की तो हम उस मुल्क पर पाबंदी लगा देंगे, कि इसको इतना सीरियस लिया है चाइना ने, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही है कि अमेरिका और बरतानिया, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक जो चाइना के साथ ये चाइना के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं, उसका बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं ओलंपिक्स का। इसका मतलब ये है कि अगर चाइना ने उसका सीरियस नोटिस ना लिया, इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका, बरतानिया और ये ममालिक पूरी दुनिया को मना कर रहे हैं कि वो चाइना में अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, चाइना में किसी किस्म की टूरिज्म ना करें, चाइना के साथ किसी किस्म की ट्रेड ना करें। अब आखिर में आपको बताते हैं कि चाइना जो सैंक्शंस की बात कर रहा है वो आखिर क्या है, चाइना दूसरे ममालिक पर पाबंदी किस किस्म की लगा सकता है। देखिए, पहली पाबंदी चाइना ये लगा सकता है कि तमाम ममालिक जो इसके खिलाफ जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे, उन ममालिक के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके प्रेसिडेंट्स या उनके जो भी दूसरे ऑफिशियल्स हैं, उनको अपने मुल्क में उनकी एंट्री को बैन कर देंगे। इसकी आपको एक एग्जांपल देते हैं कि ट्रंप चूंकि चाइना के खिलाफ थे, वो पाबंदियां लगा रहे थे, चाइना के खिलाफ कोल्ड वॉर कर रहे थे, चाइना की कंपनी वावे और इस तरह की दूसरे ब्रांड्स को ट्रंप डैमेज कर रहे थे, ये कोल्ड वॉर कहलाती है। इसीलिए ट्रंप की जो ही हुकूमत खत्म हुई तो चाइना ने ट्रंप के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के, पोम्पियो, उनका दाखिला अपने मुल्क में बंद कर दिया, उनकी एंट्री को बैन कर दिया। ये अमेरिका को मैसेज था कि जो भी हमारे मुल्क के खिलाफ जाएगा हम उसको बहुत बुरी सजा देंगे, बहुत बड़ी सजा देंगे और उसका दाखिला अपने मुल्क में बैन कर देंगे। दूसरी पाबंदी चाइना ये लगा सकता है कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क बन चुका है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया चाइना से लोन ले रही है, यानी कि चाइना हर मुल्क को लोन दे रहा है, उधर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उधर की पूरे उस मुल्क को खरीद रहा है। फॉर एग्जांपल, ईरान में चाइना ने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। ये ऐसे ही कि जैसे चाइना ने ईरान को खरीद लिया है। ईरान चाइना का मरहून मिन्नत है। इसी तरह चाइना ने पाकिस्तान में CPEC में इन्वेस्टमेंट की है। इसी तरह चाइना ने हर मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है, इवन UK में भी इन्वेस्टमेंट की है। और इवन आपको बताएं कि अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर कहलाता है, वो दो ममालिक का मकरूज है, सबसे पहले जापान का और उसके बाद चाइना का मकरूज है कि चाइना से वो कर्जे लेता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि चाइना वो कर्जे भी रोक देगा, चाइना उधर इन्वेस्टमेंट करने भी बंद कर देगा। तो ये दो किस्म की पाबंदियां चाइना लगा सकता है, यानी कि अपने इंटरेस्ट को चाइना महदूद कर देगा, चाइना हाथ खींच लेगा। तो इस वक्त चूंकि तमाम ममालिक, पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की वजह से उनकी मईशत बिल्कुल नीचे गिर चुकी है और हर मुल्क को अपने मुल्क को चलाने के लिए, उनके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको चलाने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत है और वो चाइना ही प्रोवाइड कर सकता है और वो प्रोवाइड कर रहा है पूरी दुनिया को। अगर कोई इसके खिलाफ गया तो चाइना उस पर पाबंदियाँ लगा सकता है। तो नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में मेरी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं इस पूरे सिनेरियो के बारे में। तो अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।